कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में कंप्यूटर एब्रीविएशन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब जिन भाइयों को कंप्यूटर एब्रीविएशन के बारे में नहीं पता उनके लिए कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से जुड़े कुछ फुल फॉर्म। अब बहुत सारे कंप्यूटर टर्म हैं जिनको उनके शॉर्ट फॉर्म से याद किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके फुल फॉर्म को भी जानना ज़रूरी है। अब इसलिए मैं आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही कंप्यूटर टर्म से जुड़े शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म बताने वाला हूं जो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक और बात, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा ना तो लाइक कर दे, और अगर कमेंट जो हो आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है आप कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं भी पसंद आ रहा है तभी भी आप कमेंट करें, मैं उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड गवर्नेंस से जुड़ा। उसमें सबसे पहला है ABRS। देखिए ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ठीक है। उसके बाद दूसरा है AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तीसरा है भीम, जिसे BHIM भी कह सकते हैं। भीम का फुल फॉर्म यानी एब्रीवेशन है भारत इंटरफेस फॉर मनी। चौथा है DFT डिजिटल फाइनेंशियल टूल। उसके बाद EPFO एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला है IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद है KYC जो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर यानी कि अपने कस्टमर के बारे में जानना। तो ये कुछ डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड गवर्नेंस के से जुड़े कुछ हमारे पास एब्रीवेशन थे। अगला यहाँ पर कोर कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर से जुड़े कुछ एब्रीवेशन है। सबसे पहला है बायोस, जिसे BIOS भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। अगला है DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। IO इनपुट आउटपुट और IPO यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला हमारे पास मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कुछ एब्रीवेशन है। सबसे पहला है CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DRAM जिसे आप DRAM भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैम का एक प्रकार है। रैम के दो प्रकार है, SRAM और DRAM। SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। इसे आप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं। अगला है DVDR जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। अगला है DVDRW जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। और अगला है DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अगला है EEPROM जिसे आप EEPROM भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए यहाँ पर रोम की बात की जाए तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके 3 टाइप हैं, एक तो है PROM, दूसरा है EPROM और तीसरा है EEPROM। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमने जान लिया है। जो PROM होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लास्ट में यहाँ पर आपके पास है FDD जिसका फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नीचे हमारे पास HDD है
इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ कंप्यूटर से जुड़े एब्रीवेशन थे। उसके बाद यहाँ हमारे पास है पेरिफेरल्स एंड डिस्प्ले के कुछ एब्रीवेशन। इसमें सबसे पहला है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर आप एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी कह सकते हैं। अगला है बीसीआर यानी कि बार कोड रीडर। अगला है सीआरटी, फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। अगला है एलसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला है एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। और लास्ट में है एमआईसीआर यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में रीडर है यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एब्रीविएशंस के बारे में। सबसे पहला है अर्पानेट, जिसे आप ARPANET भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसने ही इंटरनेट की सबसे पहले शुरुआत की थी। उसके बाद अगला है DNS, फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। और नीचे हमारे पास और भी हैं। सबसे पहला है ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा। और अगला है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क तीन टाइप्स के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर लैन आपसे पूछा गया है। उसके बाद अगला है मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद अगला है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ नेटवर्किंग से जुड़े एब्रीविएशन थे। उसके बाद अगला सॉफ्टवेयर एंड वेब प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ एब्रीविएशन। सबसे पहला है ASP, फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। BCC, फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC यानी कार्बन कॉपी। तो ये BCC और CC आपको ईमेल में मिल जाता है। जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर ये BCC और CC काम में आते हैं। उसके बाद अगला है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। COBOL, जो कि एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और FTP, जो कि एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका यूज किया जाता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अगला है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर आपसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूछा गया। अगला है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज वेब पेज के स्ट्रक्चर फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला है IM, इंस्टेंट मैसेजिंग। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IRC, इंटरनेट रिले चैट। और MDI यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं डेटा यूनिट्स एंड टेक्निकल मेजरमेंट से जुड़े कुछ एब्रीविएशन, जिसमें सबसे पहला है बिट, फुल फॉर्म इसका है बाइनरी डिजिट। अगला है BPI यानी बिट्स पर इंच। अगला है BPS, बिट्स पर सेकेंड। DPI, डॉट्स पर इंच, जो कि प्रिंटर की क्वालिटी को मापता है। अगला है GB, जिसका फुल फॉर्म है गीगा बिट। और GB, जिसका फुल फॉर्म है गीगाबाइट। अगर आपसे स्मॉल b पूछा जाए तो वहाँ पर बिट होगा, और अगर कैपिटल B पूछा जाए तो वहाँ पर बाइट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला है KB यानी कि किलो बाइट। अगला है KBPS,
किलो बिट्स पर सेकेंड, के एच जेड यानी किलो हर्ट्स, और एल पी एम लाइन्स पर मिनट, एम बी यानी मेगा बिट, और एम बी यानी मेगा बाइट। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं एमर्जिंग टेक डिजाइन एंड कॉर्पोरेट से जुड़े कुछ एब्रीवेशन। इसमें सबसे पहला है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर ऑप्शन में बिजनेस टू कस्टमर है तो वो भी सही होगा। अगला है BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला है CAD जिसे आप CAD भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला है कार्ड जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगला है DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला है EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला है EDS यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। और लास्ट में आप GIF है यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगला है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IDS यानी इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। IIoT या डबल IoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद अगला है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला है IS इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है लेजर जिसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला है LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला है ME यानी कि मिलेनियम एडिशन। तो ये हमारे पास कुछ कंप्यूटर टर्म से जुड़े शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म थे। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें। जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो उसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको फुल वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।